हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। आज का टॉपिक लेमन प्लांट के ऊपर होगा। लेमन प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्लांट की वैरायटी हो आपके पास, लेकिन जो अभी मैं आपको जो टिप्स देने वाला हूं, जो आपको जो लेमन प्लांट के बारे में बताने वाला हूं, ये ऑलमोस्ट सारे लेमन प्लांट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम अपना लेमन प्लांट देख लेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स आप मेरा लेमन प्लांट देख रहे हो, जहाँ जहाँ से भी फ्लावरिंग्स अभी स्टार्ट हुई है, ये आगे चल के फ्रूट्स में कन्वर्ट होगी। अब ये जो फ्लावरिंग्स जहाँ से स्टार्ट हुई है, ये सारी ब्रांचेस जो है, ये सारी पुरानी ब्रांचेस हैं। ये जितनी भी ब्रांचेस देख रहे हो, ये सारी पुरानी ब्रांचेस के ऊपर, ओल्ड ब्रांचेस के ऊपर इसने फ्लावरिंग स्टार्ट की है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके पास लेमन प्लांट हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि लेमन प्लांट के ऊपर कभी भी आपको प्रूनिंग नहीं करनी है। देखिए, बहुत सारे लोग यही मिस्टेक कर देते हैं। जो लेमन प्लांट होता है फ्रेंड्स, उसको ज़्यादा प्रूनिंग पसंद नहीं होती। अगर इसकी सीज़न स्टार्ट भी होती है, जैसे कि अभी इसकी सीज़न स्टार्ट हुई है, सीज़न स्टार्ट होने से पहले फ्रेंड्स हमें बहुत सारे लोग इसकी ओल्ड ब्रांचेस को कट कर देते हैं। लेकिन लेमन प्लांट की ओल्ड ब्रांचेस को हमें कट नहीं करना है। ये प्लांट ओल्ड ब्रांचेस के ऊपर से ही सबसे पहले आपको फ्लावरिंग देना स्टार्ट करेगा। जैसे ही फ्रेंड्स लेमन प्लांट की सीज़न स्टार्ट हो जाती है 15 जनवरी के बाद फरवरी महीने से, तो तब से फ्रेंड्स सबसे पहली चीज़ तो आपको उसको पानी देना बहुत ही ज़्यादा कर देना है। जनरली विंटर सीजन में लेमन प्लांट थोड़े से डोरमेंट चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती है, रात का जो टेम्परेचर है 20 डिग्री के आसपास आ जाता है और दिन का टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है, तब से फ्रेंड्स हमें लेमन प्लांट के अंदर बहुत ही अच्छी तरह पानी देना है। फुल वाटरिंग करिए। अब ये जो लेमन प्लांट है फ्रेंड्स, ये लेमन प्लांट के ऊपर मैंने जो रूट प्रूनिंग की थी और ये प्लांट को मैंने रिपोर्ट किया था और इसका मीडिया टोटली चेंज किया था। ये प्लांट को 100% टोटली मैंने कोकोपीट में लगाया दिया था। उसके ऊपर पूरी मेरी एक वीडियो मौजूद है, तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो वहाँ पे जाके सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए। और ये जो सारा प्रोसेस जो मैंने किया था, ये बेसिकली मैंने मानसून की सीज़न में किया था, विंटर स्टार्ट होने से पहले पहले और मानसून की सीज़न में। देखिए, तब मैंने ये प्लांट के ऊपर रूट प्रूनिंग की थी। अब तब से लेके फ्रेंड्स अभी तक का जो टाइम है, ये प्लांट के अंदर कुछ भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं हुई थी। जी हाँ फ्रेंड्स, कोई भी ज़्यादा नई ग्रोथ वगैरह स्टार्ट नहीं हुई थी। मैंने तब प्लांट के अंदर सिर्फ सिंपल वाटर डाला था, अच्छी तरह मैं पानी देता रहता था और केयर करता रहता था। कुछ भी ज़्यादा ये प्लांट के पीछे मैं कर नहीं रहा था। तो ये जो प्लांट होते हैं लेमन प्लांट, इसको आपको थोड़ी सी पेशेंस के साथ ग्रो करना पड़ता है। जब भी आप इसकी रूट प्रूनिंग करते हो, तो ऐसे सीज़न में करना चाहिए जब वो फ्लावरिंग्स या फ्रूटिंग्स देना बंद कर देते हैं। मॉनसून की सीज़न के बाद जैसे ही आपके यहाँ विंटर स्टार्ट होने वाला है, तब ये प्लांट थोड़ा सा डोरमेंट जाने वाला होता है। तो वो टाइम पे फ्रेंड्स आपको अपने लेमन प्लांट के ऊपर रूट प्रूनिंग कर लेनी है और उसकी स्टेम प्रूनिंग तभी भी नहीं करनी है। मैंने आपको बताया स्टेम प्रूनिंग इसके ऊपर नहीं करनी है, क्योंकि ये जो प्लांट है, ये पुराने प्लांट के ऊपर ही, पुराने ब्रांचेस के ऊपर ही फ्रूट्स देगा। तो सिर्फ रूट प्रूनिंग कर लीजिए। अगर आपको लगता है प्लांट की जो ब्रांचेज है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ओल्ड ब्रांचेज, और आपको आते जाते तकलीफ हो रही है, तो बाद में उसको ट्रिमिंग कर दीजिए और एक अच्छा सा शेप उसको दे दीजिए। लेकिन प्लांट को बहुत ही अंदर से, बहुत ही उसकी जो ब्रांचेज है एकदम नीचे से आप उसको कट मत कीजिएगा। तो रूट प्रूनिंग करने के तुरंत बाद, जैसे कि हम रोजेज वगैरह या हाइबिस्कस वगैरह में देखते हैं, रूट प्रूनिंग के कुछ ही महीनों के अंदर ये प्लांट फ्लावरिंग्स देना स्टार्ट कर देते हैं। तो लेमन प्लांट के अंदर ऐसा नहीं होगा। अगर आप उसकी रूट प्रूनिंग करते हो, तो कम से कम आप उसको 4 से 5 महीने दीजिए, उसके बाद से ये फ्रूटिंग करना स्टार्ट करेगा। तो ये पहली चीज़ है। तो अभी अगर आप इसकी रूट प्रूनिंग करोगे, तो बाद में प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स की ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना। पूरे समर्स ये प्लांट ऐसे ही रहेगा, कोई ज़्यादा फ्लावरिंग्स नहीं होगी और आपका पूरा साल बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए अभी प्रूनिंग वगैरह मत करिए, रूट प्रूनिंग नहीं करनी है। आप इसको रिपोर्ट करना चाहते हो तो रिपोर्ट कर सकते हो, लेकिन रूट प्रूनिंग मत करिएगा। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने बताया, ये जो प्लांट है सारी ओल्ड ब्रांचेस के ऊपर ये फ्लावरिंग्स दे रहा है। अब यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड्स, जितनी भी नई ब्रांचेस उसकी निकल रही है, वो नई ब्रांचेस के ऊपर बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं है। तो ये प्लांट अभी नई ब्रांचेस को डेवलप कर रहा है, पुरानी ब्रांचेस के ऊपर से फ्लावरिंग्स ला रहा है। तो नई ब्रांचेस को आने दीजिए। नई ब्रांचेस को बिल्कुल भी ऊपर से ट्रिम भी नहीं करना है, कहीं से भी उसको कट नहीं करना है, उसको लंबा होने दीजिए। ये जो नई ब्रांचेस है, ये जैसे जैसे पुरानी होगी, बाद में उसके ऊपर से फ्रूटिंग्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए, ओल्ड ब्रांचेस को कट नहीं करना है, पुरानी ब्रांचेस को ज़्यादा ट्रिम नहीं करना है
अभी स्टार्टिंग में आप ओल्ड ब्रांचेस के ऊपर से फ्रूट्स ले लीजिए, बाद में जैसे जैसे टाइम जाएगा, जैसे जैसे समर्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे ये जो नई ब्रांचेस पुरानी होती जाएंगी, तो उसके ऊपर से और ज़्यादा आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी फर्टिलाइज़र। ये प्लांट को कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। देखिए, लेमन प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको फर्टिलाइज़र ऐसा चाहिए जिसकी वजह से उसके ऊपर फ्रूटिंग्स और फ्लावरिंग्स ज़्यादा हो। अगर आप नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र अभी ये सीज़न में ज़्यादा दोगे तो प्लांट के ऊपर न्यू ग्रोथ बहुत ज़्यादा आएगी और न्यू ग्रोथ के ऊपर से आपको ज़्यादा फ्लावरिंग्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो करना ये है कि आपको बेसिकली उसको फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये दो न्यूट्रिएंट का कंटेंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए। नाइट्रोजन का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा कम होना चाहिए, मे बी 5% या तो 10% के आसपास उसका रेशियो होना चाहिए। और जो फॉस्फोरस और पोटेशियम का जो रेशियो होना चाहिए वो 52% या तो 45%। अब जैसे कि आप समझ गए होंगे मैं कौन से फर्टिलाइज़र की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 05234, 0050, ये फर्टिलाइजर्स की बात कर रहा हूँ। अब जो नाइट्रोजन हमें प्लांट को प्रोवाइड करना है, क्योंकि नाइट्रोजन एक बेसिक चीज़ है जिसकी वजह से प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलेगा, जिसकी वजह से प्लांट फ्रूटिंग्स भी कर सकता है, लेकिन उसका जो डोज है वो हमें कम देना है। तो इसीलिए उसकी जगह पे हमें, केमिकल की जगह पे हमें देना है वर्मी कॉम्पोस्ट। बहुत ही अच्छी तरह वर्मी कॉम्पोस्ट दे दीजिए। देखिए, जो पॉट का अपर लेयर जो होता है, पॉट के अपर लेयर के ऊपर आप अराउंड 3 से 4 मुट्ठी भर के वर्मी कॉम्पोस्ट का लेयर बना दीजिए। एक पेपर बिछा दीजिए, पेपर के ऊपर वर्मी कॉम्पोस्ट डाल दीजिए और बाद में एक टाइप का उसका मल्चिंग हो जाएगा वर्मी कॉम्पोस्ट का, और उसके ऊपर आप पानी डालते रहिए डेली। प्लांट को धीरे धीरे जो वर्मी कॉम्पोस्ट के न्यूट्रिएंट्स है वो मिलते रहेंगे। तो जैसे कि आप न्यूज़पेपर उसके ऊपर बिछाते हो और उसके ऊपर आप कॉम्पोस्ट डालते हो, तो होगा ये कि कॉम्पोस्ट एकदम जल्दी से मिट्टी के जो भी कोकोपीट आपने या जो भी मीडिया आपने डाला हुआ है एकदम उसके अंदर मिक्स नहीं होगा। जैसे से पानी के साथ मिक्स होता रहेगा ये वर्मी कॉम्पोस्ट, उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सबसे पहले जो न्यूज़पेपर होंगे, न्यूज़पेपर को डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद से धीरे धीरे करके न्यूट्रिशंस ऊपर लेवल की साइड जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके प्लांट के अंदर कोई भी प्लांट हुआ, आपका अनार का पौधा हुआ, फ्रूटिंग वाला, ये लेमन प्लांट हुआ, या तो आपके हाइबिस्कस हुए या तो रोजेज हुए, अगर उसके जो रूट सिस्टम है ऊपर की साइड यानी कि टॉप लेयर की जो सॉइल के आसपास जमा हो जाते हैं, तो बाद में आपका प्लांट बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग्स कर पाएगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन इजीली मिल पाएगा। जितने अपर साइड टॉप सॉइल के आसपास रूट सिस्टम जमा होंगे तो प्लांट इजीली ऑक्सीजन अपटेक कर पाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो अगर ऊपर की सरफेस मॉइस्ट रहेगी, जैसे कि आपने वर्मी कॉम्पोस्ट का मल्चिंग कर लिया या तो काउडंग कॉम्पोस्ट का मल्चिंग कर लिया, तो हमेशा ऊपर की सॉइल मॉइस्ट रहेगी और मॉइस्चर की वजह से प्लांट के वहाँ पे रूट सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होंगे, और जितना ज़्यादा वहाँ पे रूट सिस्टम डेवलप होंगे प्लांट इजीली ऑक्सीजन ले पाएगा, यानी कि रूट सिस्टम ऑक्सीजन ले पाएगा। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आप कोई भी न्यूट्रिएंट देते हो, जैसे कि आपने 05234 दिया, 0050 दिया रूट्स के अंदर, तो रूट्स को ईजिली वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा। अगर रूट्स बहुत ही नीचे सॉइल या तो पॉट के एकदम डीप रहेंगे तो बाद में वो न्यूट्रिशंस बहुत ही देरी से मिलेगा और ऑलमोस्ट न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अपर पोर्शन में ही जमा रहेगा। धीरे धीरे करके उसके न्यूट्रिएंट्स जाएंगे और 50% न्यूट्रिएंट्स आपका वेस्ट भी हो सकता है। तो इसीलिए अपर सॉइल, टॉप सॉइल के आसपास रूट सिस्टम को जमा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको मल्चिंग करनी है। मल्चिंग में जैसे कि मैंने बताया, न्यूज़पेपर बिछा दीजिए टॉप सॉइल पे और उसके ऊपर आप कंपोस्ट डाल दीजिए। अच्छी तरह ऊपर कंपोस्ट से कवर कर दीजिए न्यूज़पेपर को और बाद में आपका ऊपर टॉप सॉइल मल्चिंग हो जाएगा। अगर आप दूसरी तरह का मल्चिंग करना चाहते हो, जैसे कि अपने ड्राई पत्ते वगैरह आपने डाल दिया, सूखे पत्ते डाल दिए, तो वो मल्चिंग भी चलेगा। लेकिन मैं वर्मी कॉम्पोस्ट का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वर्मी कॉम्पोस्ट खुद एक न्यूट्रिएंट है और उसका मल्चिंग करोगे तो प्लांट को नाइट्रोजन भी मिलेगा और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मिलेंगे। और जो भी फर्टिलाइजर आप देते हो, जैसे कि 05234 दिया, 0050 दिया, वो न्यूट्रिएंट्स इजीली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने अंदर ले पाएंगे और बाद में प्लांट को अल्टीमेटली ये फॉस्फोरस और पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर मिल सकेगा। अब 05234 और 0050 कितना डालना है? अब जैसे ही फ्रेंड्स 0050 बाद में डालना है, सबसे पहला जो स्टार्टिंग होगा वो है 05234। ये फर्टिलाइज़र प्लांट के अंदर रूट सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करेगा और प्लांट को पोटेशियम पहुंचाएगा, जिसकी वजह से प्लांट फ्रूटिंग्स पे आ सकता है। तो अभी ये सीज़न में फ्रेंड्स आप सबसे पहले 05234 दीजिए। वीकली बेसिस पे 2 ग्राम देना है, 1 लीटर पानी में मिक्स कर लीजिए और पूरा 1 लीटर पानी आप अपने प्लांट के रूट सिस्टम के अंदर डाल दीजिए।
ये फर्टिलाइज़र एवरी वीक आपको देना है। और जैसे ही फ्रेंड्स आपके प्लांट के ऊपर फ्लावर्स वगैरह लगना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद 05234 प्लस 0050 ये दोनों को मिक्स करके भी आप दे सकते हो, अलग अलग देना है अलग अलग भी दे सकते हो। दोनों को 2 ग्राम के हिसाब से दीजिए, यानी कि 2 ग्राम 05234, 2 ग्राम आपको 0050। ये जो फर्टिलाइज़र है ये आपको वीकली बेसिस पे देते जाना है। अब ये जो मेरा लेमन प्लांट है वो बहुत बड़ा लेमन प्लांट है, इसीलिए फ्रेंड्स मैंने 2 ग्राम आपको बोला है। अगर आपका जो लेमन प्लांट है वो छोटा है या तो ड्वार्फ साइज का है तो उसको 1 ग्राम के हिसाब से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते रहिए। तो ये हिसाब से उसके न्यूट्रिएंट्स चलने चाहिए। प्रूनिंग नहीं करनी है, फुल सनलाइट दीजिए, जितना हो सके उतनी वाटरिंग कीजिए, फुल वाटरिंग कीजिए। प्लांट की सॉइल ड्राई नहीं होनी चाहिए, जितनी ड्राई सॉइल्स रहेगी तो बाद में प्लांट रूट सिस्टम उतने डेवलप नहीं कर पाएंगे। सामने अगर सनलाइट कम होगी तो प्लांट के रूट सिस्टम डैमेज हो सकते हैं। तो पूरे के पूरी सनलाइट दीजिए, क्योंकि ये जो लेमन प्लांट है लो सनलाइट में कभी भी आपको फ्रूटिंग्स नहीं दे पाएगा। तो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी सनलाइट उसको प्रोवाइड करिए, अच्छी तरह फुल वाटरिंग करिए। न्यूट्रिएंट्स का मैंने बता दिया है, प्रूनिंग नहीं करनी है, रूट प्रूनिंग नहीं करनी है। रिपोर्टिंग अगर आपको करनी हो तो कर लीजिए, लेकिन रिपोर्टिंग का सही समय था जनवरी का महीना, 15 जनवरी से 30 जनवरी के आसपास आपको रिपोर्टिंग कर लेनी चाहिए थी। लेकिन अभी भी टाइम है, चलेगा, अभी भी आप रिपोर्टिंग कर लीजिए, लेकिन रूट सिस्टम को ज़्यादा उसमें डैमेज नहीं करना है। रूट सिस्टम डैमेज होंगे तो बाद में प्लांट अपनी सारी एनर्जी रूट सिस्टम में लगा देगा, फ्रूटिंग्स बहुत ही देरी से आएगी। तो फ्रूटिंग्स आने में और 1.5 महीना लग जाएगा आपको। तो इसीलिए हो सके तो रिपोर्टिंग अवॉइड कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत सारे रूट्स इसके बाहर निकल गए हैं प्लांट के अंदर से, जो अब टॉप सॉइल के अंदर से भी बहुत सारे रूट सिस्टम बाहर सर्कल होकर निकल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ही आपको अपने प्लांट में रिपोर्टिंग करनी है। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई चीज़ें नहीं दिख रही, हल्के हल्के से रूट्स नीचे से बाहर निकल रहे हैं, तो बाद में रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा रिपोर्टिंग आप कर सकते हो मॉनसून की सीज़न में। तो अभी फ्रेंड्स रिपोर्टिंग हो सके तो अवॉइड कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी रिपोर्टिंग कीजिए। रूट प्रूनिंग अभी मत कीजिएगा, और आप अपने प्लांट के ऊपर स्टेम प्रूनिंग नहीं करना है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स ये वीडियो को लाइक करिए, मुझे लाइक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ इतना सपोर्ट मुझे कर लीजिए, ये वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और हैप्पी गार्डनिंग।